हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप तमाम लोग ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे और एक बहुत शानदार दिन तमाम लोगों का रहा होगा। सेल में भी कमाई और माशाल्लाह बाय में भी कमाई, गोल्ड में। तो जो लोग ग्रुप पे रहे, लेवल्स को फॉलो किया। इनफैक्ट वो लोग जिन्होंने जो ग्रुप पे नहीं है, वीडियो के भी लेवल्स को फॉलो किया, आई डोंट थिंक सो कि वो लॉस में होंगे। और बड़ा ही अच्छा दिन रहा। इतने ज़्यादा मैंने कहा, पहले ही कहा था वीक के स्टार्ट में कि कोई भी एक बहुत ज़्यादा मेजर इम्पैक्टफुल डाटा कोई यूएसडी का नहीं है। मार्केट को ज़्यादातर टेक्निकल साइड पे ही मूव करना है और मार्केट वैसा ही प्ले कर रही है अल्हम्दुलिल्लाह। इन्हीं साइड हम जो हम कवर करते हैं। इनफैक्ट आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट करेंसी पेयर्स, क्योंकि करेंसी पेयर्स का मामला बिल्कुल डिफरेंट है। मैं उसमें डील नहीं करता हूँ, सबको पता है। और दो लोग पूछते भी हैं तो फिर चार्ट वगैरह देख के उसमें जो चीज़ नज़र आ रही होती है, समझ आ रही होती है, वो हम बता देते हैं। फ़िलहाल मेरे वो तमाम व्यूवर्स जो कि चैनल के ऊपर नए हैं, उनसे गुजारिश है कि वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशंस अपनी तमाम ऑन कर लें, ताकि जो भी हम अपडेट एनालिसिस अपना बनाते हैं डेली का, उससे उनको अपडेट डेली की मार्केट की मिलती रहे, फॉरेक्स मार्केट की। चले अब कल के एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। हम तो स्टार्टिंग विद द बीटीसी में जिस वक्त मैं कल वीडियो बना रहा था 94 समथिंग पे था, और हमने कहा था कि हमारे एरिया पे आया है ये 94 वाले पे। जो लोग बाय पे हैं वो इस लाइन का एसएल दे दें और इसको बाय कंटिन्यू करें 97 तक। और अल्हम्दुलिल्लाह वो देख लें 96 600 तक ये बाय आई है, और इनफैक्ट अभी भी चली रही है। अगर कोई यहाँ से बाय में था तो वो प्रॉफिट बुक कर सकता है, अभी प्रॉफिट टेकिंग कर लें, इनफ है। सेलिंग के लिए ये वाला एरिया है जो मैंने पहले कहा था। अब मैं इसके ऊपर एक लाइन मार्क कर देता हूँ यहाँ पे, हॉरिजॉन्टल एक लाइन मार्क कर देता हूँ। पहले लाइन मार्क की भी नहीं थी। ये 97 वाला एरिया। जस्ट आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। ये मेरे ऊपर पेट्स हैं काफ़ी, ये ज़्यादा कुछ भी आ जाए, कोई चीज़ गली में या कहीं, तो ये बार्किंग इनकी स्टार्ट हो जाती है और वही चल रही है अभी फ़िलहाल। चलें, ये मेरे पास एक एरिया है। मार्केट अगर यहाँ तक जाती है या इसके ऊपर का एसएल दे के हम सेल अटैम्प्ट कर सकते हैं। जो मैंने डेली का इसका भी चार्ट पैटर्न देखा है या एनालिसिस बनाने से पहले, तो मुझे बीटीसी फ़िलहाल ऐसा ही लग रहा है कि अगर ये वाला 91 से लेके 92 वाला एरिया ब्रेक करता है तो काफ़ी नीचे आने के चांसेस है। तो कल के लिए मैंने आपको क्लियर कट एक सेलिंग एरिया बता दिया है। अभी बाइंग इसकी ना देखें हम, क्योंकि हम एक बाय में निकाल चुके हैं प्रॉफिट। अभी ऊपर से अब जाएगा तो हम 97 600 का एसएल देके इसकी सेल ही अटैम्प्ट करेंगे। अब चलते हैं यूएस 100 की तरफ। अच्छा, यूएस 100 में भी अगर आप डेली का टाइम फ्रेम खोलेंगे तो एक्सट्रीमली बुलिश है, और कोशिश यही करें, अब तक कोई साइन ऐसा बना नहीं है डेली के टाइम फ्रेम पे कि आपको जो है वो वहीं कहीं से वो सेलिंग नज़र आए। जब बनेगा तो हम देख के इंशाल्लाह अपने ग्रुप के ऊपर वो वीडियो के ऊपर इंटीमेट कर देंगे कि हमें अब यहाँ से सेलिंग नज़र आ रही है। फ़िलहाल आज भी देखें 22,000 से लेके 21,950 का एरिया दिया था कि बाय करिएगा, और 22,030 22,040 तक मार्केट आई है। किसी ने अगर यहाँ पे रेस्ट लिया हो तो वो 200-250 पिप्स के प्रॉफिट में अल्हम्दुलिल्लाह रहा होगा। बहुत अच्छा मूव ये निकला है, किसी भी एक आइटम के लिए इंट्राडे में बहुत बड़ा मूव है। बहरहाल हमने ये लेवल दिया हुआ था पहले ही। अभी भी मेरे पास यही लेवल है 22,000 से लेके 21,950 तक का। यहाँ मार्केट आती है तो आप इसको बाय करें। मेरे हिसाब से मार्केट कल जो है वो ये वाला एरिया शायद टैप करे, 21,950 वाला। यहाँ आती है मार्केट तो आप इसको बाय करें, ऊपर इसको फिर जाने दें फर्दर। मैं सेलिंग की तरफ इंक्लाइन नहीं हूँ। चाहे मार्केट यहाँ से 21,410 भी आ जाएगी तो वो मेरे लिए, उसको मैं बाइंग अपॉर्चुनिटी ही कंसीडर करूँगा। सेलिंग बिल्कुल जिस जिस लेवल पे गोल्ड और जिस लेवल पे नेस्डैक चल रहा है इस वक्त, यहाँ किसी भी वक्त रिट्रेसमेंट सेल अच्छी एक बड़ी आ सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन हम अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर ट्रेड करेंगे। जब स्ट्रक्चर शिफ्ट हो जाएगा हम सेल में आके बैठ जाएंगे। अभी अगर कोई सेल ले रहा है तो वो रिट्रेसमेंट सेल्स है, आप ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। जो भी नियरेस्ट रेजिस्टेंस हो उसके ऊपर का एसएल देके आप बिल्कुल ले सकते हैं, लेकिन उसको आप ये कंसीडर ना करें कि हम जो है वो सेल में ही बैठेंगे अब। तो इसीलिए मैं कोशिश यही करूंगा कि मार्केट नीचे मिलती है तो हम नेस्डैक में बाय बनाने की कोशिश करें। 21,950 कल वाला ही एरिया है, 22,000 से लेके 21,950 वाला, 940 वाला बाय के लिए नेस्डैक में। अभी ऊपर सेलिंग यार मैं नहीं देख रहा हूँ, तो इसलिए मैं रिकमेंड भी नहीं कर रहा हूँ। और अब चलते हैं दोस्तों वाइल की तरफ। वाइल का यार माशाल्लाह कल ही हमने बोला कि हम बाय की तरफ रहेंगे और मार्केट ऊपर की तरफ माशाल्लाह माशाल्लाह चल पड़ी है। ये काफ़ी देर यहाँ इसने कंसोलिडेट किया है, लेकिन अब जो है वो मामला ऊपर की तरफ थोड़ा सा नज़र आया है। और 72.91 मैंने पहले कहा था 30-40 पिप्स का डिफरेंस है मेरे ब्रोकर में और जो ब्रोकर मार्केट का जिस पर आप लोग ट्रेड करते हैं वो है, उसको आप लोग थोड़ा सा मद्देनज़र रखिएगा डिफरेंशियल को। तो उसके हिसाब से, मेरे हिसाब से बिल्कुल पिन पॉइंट देखिए आप, उसी जगह पे आके 72.91 को इसने टच किया है। टच एंड गो 90 पिप्स का, 100 पिप्स का इनफैक्ट। और बहरहाल
हम अपना एनालिसिस करते हैं, बाकी देखते हैं आगे क्या होगा। अभी फ़िलहाल क्या हो सकता है, वही 71 वाला एरिया 71.5 से लेके 71 के एरिया तक हम बाय ट्राई करेंगे। पहली इसकी लॉट अटैम्प्ट करेंगे, दूसरी लॉट हम 70 के ऊपर इसकी अटैम्प्ट करेंगे लेयर की, क्योंकि गो ऑयल में हमारा ट्रेड करने का तरीके का थोड़ा डिफरेंट है। हम इसमें लेयरिंग करते हैं $2-4 की, फिर उसके बाद एक क्यूमुलेटिव उसका एसएल दे देते हैं। तो अभी अगर कोई यहाँ पे बाय में नहीं है तो 71 पे मार्केट आए, वहाँ 71.5 से 70 के एरिया तक इसको बाय करें। 69.5 का या 69 का आप इसका एसएल देके इसको जाने दें। ये मेरा लॉन्ग टर्म के लिए, लॉन्ग टर्म इन अ सेंस है कि लॉन्ग टीपी के लिए। लॉन्ग टर्म का मतलब ये नहीं है कि आप इसको 20-25 दिन होल्ड करके बैठ जाए। लॉन्ग टीपी के लिए वो 2 दिन में भी हिट हो सकती है, वो 1 हफ्ते में भी हिट हो सकती है। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ ये वाला एरिया 75.80, फर्स्ट दिस 74, देन उसके बाद फिर 75.8। अब वो देखना पड़ेगा डेली का टाइम फ्रेम जो भी होता है। बहरहाल अभी फ़िलहाल कल के लिए भी हमारे पास एरिया 71.5 से लेके 70.5 तक का ही है या 70 तक का ही है। अब चलते हैं दोस्तों सिल्वर की तरफ। और क्या माशाल्लाह आपके सामने लाइंस लगी हुई हैं। ये इस एरिया को उसने टच किया, वापस आया, और कल कैटेगरी का लिखा था 32.45 से लेके 32.25 तक बाइंग होगी। 32.44 आया आज, 32.43 यहाँ आ रहा है मेरे पास, मेरे ब्रोकर के पास 32.44 आया है। और वहाँ से मार्केट दोबारा पंप करके उड़ गई है। पंप इन सेंस है कि दोबारा रिवर्स हो गई है, 32.70 से 32.80 तक मार्केट गई है। तो यहाँ से सेल में भी निकला और बाय में भी अच्छा खासा निकला है। तो कल के लिए भी दोस्तों एरिया यही है 32.25। इसको मैं जो है ना, थोड़ा सा ये कलर में डिफरेंस आ रहा है, इसको रेड नहीं, अब हम इसको ग्रीन कर देते हैं। सपोर्ट है, ये थोड़ा सा उल्टा हो गया मामला, और इसको अब हम कर देते हैं रेड, क्योंकि ये रेजिस्टेंस का पार्ट प्ले कर रहा है ना। तो अभी कल के लिए भी एरिया यही है मेरे पास 32.27, 32.5 से लेके 32.20 तक का जो आपका एरिया है, ये बाइंग जोन है सारा। बाइंग जोन क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ये छोटी छोटी कैंडल्स हैं, ये डिमांड एरिया है। इसकी बेसिस पे मैं आपको ये बाय बता रहा हूँ। यहाँ मार्केट आया, इसको अटैम्प्ट करें बाय में। आज किसी ने अगर सिल्वर में कल के लेवल्स के ऊपर ट्रेड किया होगा तो सेल और बाय दोनों में कमाया होगा, जैसे गोल्ड में किया। ये कल के एनालिसिस था रिगार्डिंग सिल्वर। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कहाँ से मैंने बाय दी है। सेलिंग के लिए लाइन लगी हुई है, ज़्यादा अटैम्प्ट नहीं करिएगा। सेल आज भी निकली, ऑल दो कल भी निकल सकती है 33 वाले एरिया से, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं, क्योंकि रेजिस्टेंस जोन है एक। यहाँ ये वाला एरिया 33 से लेकर 33.3 तक का एरिया जो है रेजिस्टेंस जोन है। तो अगर कोई यहाँ से बाय में तो यहाँ पे अपना टीपी बुक करे, और अगर कोई यहाँ से सेल लेना चाहता है तो वो 33.3 के ऊपर का एसएल रख के, 33.4 के ऊपर का एसएल रख के सेल अटैम्प्ट कर ले। तो ये क्लियर कट बड़ा डिटेल कर दिया मैंने सिल्वर के एनालिसिस, इस पर हालांकि इतना टाइम मैं लगाता नहीं हूँ। अब चलते हैं हम गोल्ड की तरफ। गोल्ड में एग्जैक्टली उसी एरिया से 45 का मैंने कल वीडियो में बताया था कि अगर कोई सेल लेना चाहे तो 45 के ऊपर का या 45 का एसएल रख के सेल अटैम्प्ट कर सकता है। मार्केट में 2 पिप्स की मैनिपुलेशन हुई, दो पॉइंट्स $2 की मैनिपुलेशन, तो मैं नहीं बोलूँगा। उसकी रीज़न ये है कि ये $2-3 जो होते हैं, ये आप ये समझ लेंगे, इतनी पिन पॉइंट एक्यूरेसी किसी की नहीं है कि अगर वो 45 बोल रहा है तो 45 से ही पलटेगी मार्केट। 47 से पलटी, हमने 45 का एरिया दिया था। सेल मेरी तरफ से रिकमेंडेड नहीं थी, नहीं है अभी भी, ना कल थी ना आज है। हम इसमें पिछले 1.5-2 महीने से बाय में हैं, अभी भी बाय रिकमेंडेड है। नीचे मैंने एरिया आप लोगों को दिया हुआ था 2914 से लेके 2909 तक का एरिया जो है ये बाइंग जोन है। मार्केट अभी मैंने इसमें ना 1 आवर का टाइम फ्रेम खोला हुआ, उसकी रीज़न मैं आपको बताऊंगा अभी एनालिसिस करने के लिए, कल का रेट देने के लिए। तो 4 आवर पे नहीं कर रहा इसमें, मैं अभी 1 आवर पे कर रहा हूँ एनालिसिस। और मार्केट आप देख लें, ये 18 के रेट को इसने टच किया है और यहाँ मार्केट गई है। 23 से हमारी बाय लगी थी 18 के एसएल के साथ, और 18 का एसएल अलहमदिल्ला हुआ नहीं। मार्केट अब देख लें आप 36 को टच कर चुकी है। तो यहाँ और सेल भी इनफैक्ट यहाँ पे दी गई थी, बड़ी ज़बरदस्त सेलिंग हमारी वो भी रही। फिर उसके बाद यहाँ से बाय भी हुई ग्रुप में, और वो बाय भी बहुत अच्छी अल्हम्दुलिल्लाह चल रही है इनफैक्ट अभी तक। अब ये इस वाले जोन में आ गया है कि यहाँ पे शायद 40 वाला एरिया जो है, शायद इस जगह से थोड़ी सी रिट्रेसमेंट सेल निकल सकती है। लेकिन कल के लिए सिनेरियो वही इंटैक्ट है, मेरे पास एरियाज़ वही हैं 2914 से लेके 2909। ये हमारे पास एक एरिया है, पूरा एरिया ये बाइंग का हो सकता है। यहाँ पे जहाँ आपको कोई कन्फर्मेशन मिले 15 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर, 30 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर, आप यहाँ पे बाय अटैम्प्ट कर सकते हैं एक अच्छा सब्सटेंशियल सा एसएल दे के। और एसएल कोशिश ये किया करेंगे बहुत ज़्यादा बड़ा ना हो और बहुत ज़्यादा छोटा भी ना हो, इतना हो कि आप उसको बेयर कर सकें। बेयर इन द सेंस ये कि 70-80 पिप्स का मार्जिन तो एटलीस्ट आपको मार्केट को देना चाहिए। मैं तो कोशिश यही करता हूँ कि 100 पिप्स का एसएल हो। अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कि यार एसएल काफ़ी बड़ा है, तो भाई एसएल हो तो नहीं रहा ना, अगर हो रहा है तो उसमें एक डिफरेंट स्टोरी है। आपने एसएल फॉर द सेफ ऑफ योर इक्विटी लगाया है, और फिर उसके बाद आपकी ट्रेड अगर ऊपर जाती है, आप उसको कैलकुलेट कर लें, रिस्क रिवॉर्ड रेशो कितना बन रहा है, 1:3 के ऊपर बुक कर लें।
तो 1:3 भी अगर बुक करते हैं तो 300 पिप्स बनते हैं। बहरहाल ये है दोस्तों मेरा कल का एनालिसिस रिगार्डिंग गोल्ड। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। अच्छा, एम्बिग्यूटी कोई मेरे हिसाब से गोल्ड में रहनी नहीं चाहिए। सेल के लिए दोबारा यहाँ इस जोन से सेल निकल सकती है। मैं पहले ही कह रहा हूँ 40 से लेके 45 तक का एरिया सेल बन सकता है, निकल सकती है। और क्योंकि यहाँ से 3 दफ़ा रिजेक्ट मार्केट हो चुकी है, 2-3 दफ़ा यहाँ से सेल निकल चुकी है। रिजेक्ट इन द सेंस ही कि अच्छी रेजिस्टेंस हमारे सामने ही निकल के आ गई है। एक चीज़ बड़ी क्रूशल है इसमें, जो मैंने 1 आवर का टाइम फ्रेम खोला था वो मैं आपको बता दूं अभी। वो क्रूशल क्या है? वो क्रूशल ये है कि ये वाली जो रेड कैंडल बनी हुई है मारूबूजो, अब ये मारूबूजो जब भी बनती है लोग क्या सोचते हैं कि यार मारूबूजो रेड कैंडल बन गई, वॉल्यूम भी बड़ा आ गया, टन सेलिंग होगी, बैठो सेल में, बैठे लोग सेल में। लुक वेयर द मार्केट इज़। वो जो लोग सेल में बैठे उनको कुछ ना कुछ तो प्रॉफिट दिया मार्केट ने। यहाँ 30 से लेके 100-150 पिप्स दिए, लेकिन एंड रिजल्ट क्या है कि मार्केट यहाँ से एक लिक्विडिटी लेके दोबारा ऊपर आ गई है। अब जो कंडीशन है वो ये है कि ये वाली जो कैंडल है रेड वाली, इसकी जो क्लोज ओपनिंग हुई थी वो हुई थी 2937। कोई भी एक H1 की कैंडल इस वाले लेवल के ऊपर 2938 के ऊपर ओपन और क्लोज हो गई तो फिर मार्केट इस वाले एरिया को भी ब्रेक करके और ऊपर चली जाएगी। दैट्स इट। मैंने इसलिए 1 आवर का टाइम फ्रेम खोला था, वरना मैं H4 आवर में ही अपना ज़्यादातर एनालिसिस करता हूँ। तो दोस्तों ये था मेरा एनालिसिस रिगार्डिंग टुमारो। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा, और अगर प्रॉफिट हो रहा है, लेवल समझ में आ रहे हो, तो काइंडली डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स जो लोग ट्रेड करते हैं, और अपने दोस्त अहबाब में भी शेयर किया करें वीडियोस को, ताकि लोगों का भी इससे फ़ायदा हो सके जो कि ट्रेडिंग में नए हैं। और बाकी मैसेज के हवाले से यार वही सारा सीन है, ज़्यादा इन्फ्लुएंस ना हो। सोशल मीडिया पे जितनी चीज़ें चल रही हैं, लोग अपनी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ दिखा रहे हैं आपको, वो बड़ी गाड़ियाँ उनकी आज की नज़र आ रही हैं। अगर वो कामयाब है तो उनका पिछले 8 साल का, 10 साल का, 20 साल का स्ट्रगल नज़र नहीं आ रहा। तो आप ये सोचते हैं कि शायद ये एक ही दिन में बन गए, मैं भी पैसा डालूंगा तो मैं भी एक दिन में बन जाऊंगा, जबकि ऐसा नहीं है। दिस इज़ अ प्रॉपर बिजनेस। कोई भी बिज़नेस में एक आध दिन में इतने पैसे नहीं कमा लेता। तो रादर देन कि आप गैम्बलिंग करें, आप कोशिश करें कि बिज़नेस करें, और बिज़नेस हमेशा सारे प्रॉज एंड कॉन्स देख के ही होता है। और वही प्रॉज एंड कॉन्स आप सारे के सारे फॉरेक्स की ट्रेडिंग पे भी अप्लाई करें, तो आपकी लॉन्ग लास्टिंग सक्सेस है इसमें। बहरहाल यहाँ वीडियो को ख़त्म करते हैं, हम एंड करते हैं कल के एनालिसिस के रिगार्डिंग। उम्मीद करता हूँ आपको कल के एनालिसिस पसंद आया होगा, और इसी उम्मीद के साथ दोबारा कल हाजिर होंगे इंशाल्लाह अच्छे एनालिसिस के साथ कि कल भी हमें प्रॉफिट हो और आगे आने वाले दिनों में भी। तो विद दिस, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। अपना बहुत ख्याल रखिएगा।